वन लॉन्ग पैसेज की बात करूं बेटा मैं, आपके 15 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होते हैं 3-3 मार्क्स के। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 2-3 में प्रैक्टिस करवा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और 3 बेटा यहां से वोकैब का पार्ट आता है। किसका पार्ट आता है बच्चे? वोकैब। तो आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं। किसकी बेटा? आर्टिकल राइटिंग बेटा आपके 10 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं बच्चा? आर्टिकल राइटिंग आपके 10 मार्क्स के आते हैं। और इसमें देखो डिस्क्रिप्टिव होता है आपका, आर्गुमेंटेटिव होता है बेटा, क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव होता है और ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ठीक है ना? हेल्थ इज वेल्थ, राइजिंग प्राइस इन इंडिया, ऑनलाइन क्लासेस, पॉल्यूशन। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोगों का 20 फरवरी को एग्जाम होना है इंग्लिश का, उसके पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बेटा हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखो, इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना बता रहा हूं बेटा उतना अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? पूरी बुक का निचोड़ मिलेगा आपको। मैंने क्या कहा? पूरी बुक का आपको निचोड़ मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने क्या कहा? इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेके बेटा बैठ जाओ और अच्छे से क्लास को देखना। और हाँ, नोट भी साथ में करते चलना आप लोग। बिना किसी देरी के हम लोग बेटा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, वन लॉन्ग पैसेज की बात करूं बेटा मैं, आपके ये 15 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस होते हैं 3-3 मार्क्स के। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 2-3 में प्रैक्टिस करवा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और 3 बेटा आपके यहाँ से वोकैब का पार्ट आता है। किसका पार्ट आता है बच्चे? वोकैब का। वोकैब के लिए मैंने बता के रखा है एक्सीलेंट की बुक से। किससे? एक्सीलेंट की बुक से आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी जब मैं करवाऊंगा तो उनको देखेंगे आप लोग, तो गारंटीड है अगर मैंने 5 करवाए हैं तो 3-4 मोस्टली आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद बेटा यदि मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं। किसकी बेटा? आर्टिकल राइटिंग बेटा आपके 10 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं बच्चा? आर्टिकल राइटिंग आपके 10 मार्क्स के आते हैं। और इसमें देखो डिस्क्रिप्टिव होता है आपका, आर्गुमेंटेटिव होता है बेटा, क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव होता है और ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ठीक है ना? हेल्थ इज वेल्थ, राइजिंग प्राइस इन इंडिया, ऑनलाइन क्लासेस, पॉल्यूशन, टेररिज्म, वाटर कंजर्वेशन। इतने बच्चे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्या कहा? इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना? आर्गुमेंटेटिव की मीनिंग गड़बड़ है बेटा, देख लेना ध्यान से। क्या होती है आर्गुमेंटेटिव? ठीक है ना? ये मीनिंग होगी, ये मीनिंग गलत लिखी तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इसका आप लोग बेटा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। इन सारी क्लासेस को मैंने करवा रखा है पहले। मैंने क्या कहा? इन सारी क्लासेस को बच्चा मैंने पहले करवा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन से प्लीज उनको आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्रॉफिट आपका ही है, ठीक है? यदि मैं इसके बाद बढ़ता हूं बेटा, कुछ और है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, रोल ऑफ वोमेन इन आवर सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड इट्स वैल्यूज। हालांकि जो पिछले हैं बेटा ये 6 यही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया अलग से। इसमें केवल आपका गेम्स वाला इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? इसमें केवल गेम्स वाला आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है? यदि मैं इसके आगे बात करूं बेटा आपसे, लेटर राइटिंग। बेटा जितने लेटर राइटिंग है 7 सेट आपके होते हैं। कितने होते हैं? 7 सेट। 7 के सातों सेट में बेटा यहीं से आएगा, इन्हीं 3 लेटर्स होंगे। ऑप्शनल में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। पहला कौन सा है बेटा आपका? लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर है, ठीक? यहां से हम लोग समझते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। बेटा ये आपको एट लीस्ट 4 सेट में तो मिलेगा ही मिलेगा। कितने सेट में बच्चा? 4 सेट में आपको मिलना ही मिलना है। और दूसरा कौन सा है? राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरिटेटिंग एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। बच्चा ये 2 ऐसे आपके लेटर्स हैं, आपके ऐसे ही 2 लेटर्स हैं बच्चा, हर एग्जाम पे आपके बोर्ड पे, चाहे आप 22 ले लीजिए, 23, कभी से आप उठा लीजिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में कोई ना कोई मिलता ही मिलता है। इन दोनों को बच्चा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इनका अच्छे से ले लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि भैया स्क्रीनशॉट मिला नहीं। बाकी मैंने करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी इसकी मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा हमको लिखना कैसे है, ठीक है ना? कॉपी लाइनिंग पे मैंने करवाया है, जिसमें आपको डाउट ना हो कि भैया ऊपर नीचे तो नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और हैं आपके
अगला कौन सा है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। एंड द सेकेंड कौन सा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है आपका बहुत कम पूछा जाता है, ये किसके लिए है बेटा, आपका लाइब्रेरी बुक्स प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए बच्चा, लाइब्रेरी बुक्स के लिए। बट ये दो जो ऐसे हैं जो मैंने बताया आपको, ये दो समझ लो रामबाण है क्लास 12th के लिए। मैंने क्या कहा, ये दो आपके रामबाण है क्लास 12th के लिए, आने ही आने हैं। हाँ, इसके बाद इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा एक नजर डालना है। बाकी आप लोग मैं करवाया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग इनको देख सकते हैं। इसके बाद बेटा आते हैं ग्रामर का सेक्शन है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, सिनोनिम्स मैंने करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिल जाएगी आपको। ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने नहीं करवाया, एंटोनिम्स भी मैंने करवाए हैं बेटा, सिंटेक्स नहीं करवाया है, वन वर्ड भी मैंने करवा रखे हैं, इडियम्स भी और होमोफोन्स भी। जितना मैंने करवा रखा है बच्चा उतना जाके देख लेना, एक सिंगल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे आपकी इससे बाहर अब नहीं आएगा, अब मतलब आएगा ही नहीं। सब सारे पेपर अब आपको बेटा सॉलिड मिलेंगे। मैं गलती है मेरी कि मैंने क्लासेस नहीं लिया, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए कुछ क्लासेस मेरी टाइम से नहीं आ पाई। कुछ क्लासेस मेरी टाइम से नहीं आई, बट अब मैं बिल्कुल सॉलिड पेपर आपको दूंगा, उतना ही पढ़ के जाना है बच्चा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं बेटा आपसे प्रोज की, प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर आते हैं बेटा, मैंने पहले ही बता रखा है। द लास्ट लेसन हो गया आपका डीप वाटर, इन दो को आपको तैयार करना है। और हाँ, लॉन्ग केज में बेटा बात करता हूं तो ओनली ऑन डीप वाटर। किसकी बात करूंगा बेटा, ओनली ऑन डीप वाटर। साथ में 4 सेट आपको यही देके जाएगा डीप वाटर का। किसका देके जाएगा बेटा, डीप वाटर का आपको जाएगा कौन सा, 7 पे 4 सेट देके। उसके बाद लास्ट लेसन आप लोग देख लीजिएगा, रेड ट्रैप की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लास्ट लेसन की विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नजर डाल सकते हैं आप, नजर डाल सकते हैं, ओनली इतना कहूंगा मैं आपसे, ठीक है। यदि मैं इसके बाद बढ़ूं बेटा आगे, तो पोएट्री, पोएट्री में 3 शॉर्ट आते हैं बेटा। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको माई मदर एट 66, कौन सा बेटा, माई मदर एट 66, इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया की बात करें, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अच्छा, इसमें एक चैप्टर आप और ऐड कर सकते हैं बेटा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। किसका बच्चे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहां से बेटा ऑप्शनल पे 2 में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। क्या कहा मैंने, इन 2 में आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, ठीक है। यदि बेटा थोड़ा सा मैं यदि आगे बढ़ता हूं, इसके सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता रखे हैं पहले से ही, एक सेकेंड, ठीक है। माई मिनट 66, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहीं से आपको बेटा क्या मिल जाएगा, सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 शॉर्ट आंसर, द थर्ड लेवल, द इडेमी, द टाइगर किंग। इसमें लॉन्ग जो आपका आएगा बेटा द थर्ड लेवल का आएगा। किसका आएगा, द थर्ड लेवल का आएगा। 7 के 7 सेट में मैं कह रहा हूं, ऑप्शनल पे द थर्ड लेवल आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। क्या कहा मैंने, द थर्ड लेवल का आपको ऑप्शनल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आप लोग इन 3 चैप्टर्स का ले लीजिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मोस्टली चीजें मैंने बेटा आपको बता दी, यही था सारा पेपर का ओवरव्यू, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, पूरे पेपर का बेटा ओवरव्यू यही था। तो आप लोगों को उम्मीद करूंगा आपसे मैं कि आप अच्छे से इसको तैयार करें। और हाँ, जितना मैंने बताया इतना पढ़ना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको लिंक मिल जाएंगी सारी क्लासेस की, आप लोग वहां से उसको जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।